हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप भारत आना चाहते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। हम उन सवालों के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या सवाल नेपाली व्यक्ति के दिमाग में आना ही चाहिए जो भारत आने की सोच रहा हो या जो भारत आना चाहता हो या भारत आ चुका हो। वो सवाल सुरक्षा से संबंधित हो सकते हैं, लीगल कंसर्न से संबंधित हो सकते हैं, लंबे समय तक भारत में काम की उपलब्धता से संबंधित हो सकते हैं, भारत में मिलने वाली सुविधाओं से संबंधित हो सकते हैं, सामाजिक तालमेल से संबंधित हो सकते हैं और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से संबंधित हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं एक एक करके कि वो क्या क्या सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं या फिर आने ही चाहिए। जब आप भारत आते हैं तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आप पासपोर्ट लेकर के आते हैं, कुछ और डॉक्यूमेंट्स आप अपनी पहचान से संबंधित लेकर के आते हैं। तो सवाल ये आपके दिमाग में उठ सकता है कि यदि भारत में मेरा पासपोर्ट खो गया कहीं तो मैं अपनी आइडेंटिटी को कैसे बता पाऊंगा, कैसे साबित कर पाऊंगा। ये एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि क्या मैं उस शहर में सुरक्षित रहूंगा जहां मैं जाने की सोच रहा हूं, या जिस शहर में मैं हूं क्या मैं वहां सुरक्षित हूं। ये सवाल भी आपके दिमाग में आ सकता है। तीसरा सवाल ये हो सकता है कि अगर मुझे हिंदी या अंग्रेजी नहीं आती तो मैं भारत में कैसे अपनी बातों को दूसरों को समझा पाऊंगा या उनसे अपनी बातों को शेयर कर पाऊंगा, कह पाऊंगा। ये भी एक सवाल आपके दिमाग में हो सकता है। अगले सवाल की बात करें तो यदि भारत में आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, कपड़ा लेके भाग गया यार। बताइए तो कैसा शहर है यार, लूट गए साला। कोई स्कैम हो जाता है, तो आप उस समय क्या करेंगे। ये सवाल भी आपके दिमाग में आ सकता है। आपके दिमाग में ये भी सवाल आ सकता है कि जो काम मुझे मिला है वो काम किसी कारण से मुझसे छूट जाता है या मुझे निकाल दिया जाता है, उस दशा में मैं क्या करूंगा। यह भी एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है। अगला सवाल ये हो सकता है कि भारत में निवास करते समय मुझे भारत की किन किन सुविधाओं का लाभ मिल सकता है। क्या भारतीयों की तरह भारत में मिलने वाली सभी सुविधाओं का लाभ उठा पाऊंगा। यह भी सवाल आपके दिमाग में आ सकता है। अगला सवाल ये हो सकता है कि जब मैं अपने घर परिवार से दूर हूँ, दूसरे देश में रह रहा हूँ, उस तनाव को, उस अकेलेपन को कैसे दूर कर पाएंगे। यह भी सवाल आपके मन में हो सकता है। अगला सवाल यह हो सकता है कि अगर भारत में किसी कारण से पॉलिटिकल अनरेस्ट की स्थिति हो जाती है, जिस स्टेट में या जिस शहर में आप रह रहे हो, उस शहर या उस स्टेट में किसी भी तरीके से राजनीतिक तनाव आ जाते हैं, तो उस दशा में आप क्या करेंगे। अगला सवाल आपके दिमाग में यह भी हो सकता है कि यदि मेरा किसी से विवाद हो जाता है, अभी तेरे को फोट डालू मैं। किसी कारण से मेरा किसी भारतीय नागरिक के साथ विवाद हो जाता है, तो उस दशा में मैं क्या करूंगा, उस स्थिति में मेरा क्या होगा या मैं मुझे क्या करना चाहिए। ये भी सवाल आपके दिमाग में आ सकता है। और अंतिम सवाल बड़ा ही कॉमन सवाल हो सकता है कि अगर मैं भारत में हूं तो मुझे गाड़ी चलाने की सुविधा कैसे मिलेगी, क्योंकि मुझे अगर एक दोपहिया वाहन खरीदना पड़ जाए, या हो सकता है कि आपको ऐसी नौकरी मिले जिसमें आप ड्राइविंग करना चाहते हो, तो ऐसी दशा में क्या आप भारतीय परिवहन के नियमों के हिसाब से ड्राइविंग कर पाएंगे। क्या आपको ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध हो पाएगा। यह सवाल आपके दिमाग में आ सकता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर इनके अलावा भी आपके दिमाग में कुछ सवाल आते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और यह भी बताइए कि अगर आपको उन सवालों के जवाब चाहिए और उस पर एक वीडियो चाहिए या कुछ वीडियो सीरीज चाहिए, तो भी आप कमेंट करके बताइए किन सवालों के जवाब के रूप में आपको वीडियो सीरीज चाहिए या एक वीडियो चाहिए। उस पर भी मैं आपको वीडियो बना करके यथासंभव मदद करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, तो आप वीडियो को शेयर भी करिए और भी लोगों तक पहुंचाइए, ताकि और लोगों तक ये वीडियो जा करके उनका भी ध्यान इन सवालों की तरफ ला सके और वो भी भारत आने से पहले अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर पाए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।